Welcome students. Today I am going to discuss preparation of bank reconciliation statement with overdraft balances. आज हम आपके सामने में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने की जानकारी देंगे, जबकि बैलेंसेस में ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया गया है, अधिविकर्ष बैलेंस की स्थिति आपके क्वेश्चन में दिया गया है। सबसे पहला पॉइंट तो हमारा ये आता है कि ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है। याद रखना है, when a businessman withdrew more than their deposit amount from their bank account is the position of overdraft। अर्थात जब कोई व्यवसायी अपने बैंक अकाउंट से डिपॉजिट पोजीशन से डिपॉजिट अमाउंट से ज्यादा निकाल लेता है, जैसा कि हम जानते हैं बैंक ऐसी फैसिलिटी अपने बिजनेसमैन कस्टमर को देती है। हाँ, एक लिमिट हो सकता है कि मैक्सिमम कितना ज्यादा निकाल सकता है। तो अगर निकालने का अमाउंट डिपॉजिट अमाउंट से ज्यादा है, बैलेंस अमाउंट निगेटिव में आ जाता है, तो यही स्थिति क्या कहलाती है? तो बैंक ओवरड्राफ्ट की स्थिति कहलाती है या ओवरड्राफ्ट पोजीशन कहलाता है। ऐसी स्थिति में इस प्रेजेंट वीडियो में हम आपके सामने में ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक जब क्वेश्चन दिया जाता है उसकी जानकारी देंगे, उसके क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखलाएंगे। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक या पासबुक का जब निगेटिव बैलेंस दिया जाता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखलाएंगे। और इसी वीडियो के अंत में जब हम बनाते हैं क्वेश्चंस को, चाहे फेवरेबल बैलेंस लेकर के या अनफेवरेबल, यानी कैश बुक बैलेंस या कैश बुक का निगेटिव बैलेंस ओवरड्राफ्ट बैलेंस लेकर के, पासबुक बैलेंस या पासबुक का निगेटिव बैलेंस ओवरड्राफ्ट बैलेंस लेकर के स्टार्ट करते हैं बनाना। और रिजल्ट अगर हमारा निगेटिव यानी माइनस में आ जाता है, तब उस कंडीशन में हम किस बुक के बैलेंस को हाईलाइट करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, इसकी भी जानकारी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी हम इस प्रेजेंट वीडियो में पेश करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बैलेंसेस एज पर कैश बुक एंड पासबुक की बात करें। जब कैश बुक और पासबुक में शेष अमाउंट के जानकारी की बात आती है, तो हम हर एक कंडीशन में पाते हैं कि कैश बुक में भी और पासबुक में भी दो पोजीशन रहता है। या तो बिजनेसमैन का डिपॉजिट पोजीशन रहता है, बिजनेसमैन का अमाउंट बैंक में जमा की स्थिति पाई जाती है, या बिजनेसमैन बैंक में जमा से ज्यादा निकाला हुआ स्थिति में रहता है। अगर उसने डिपॉजिट पोजीशन, उसका बैलेंस डिपॉजिट पोजीशन में है, जिसे हम फेवरेबल बैलेंस या डिपॉजिट ऑफ कस्टमर्स इनटू बैंक अकाउंट के नाम से जानते हैं, इस कंडीशन में हमारा जो कैश बुक का बैलेंस है तो जस्ट कैश बुक बैलेंस के नाम से दिया जा सकता है, या कैश बुक डेबिट बैलेंस। इससे रिलेटेड क्वेश्चन की जानकारी हम पिछले वीडियो में करा चुके हैं, जानकारी दे चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। जस्ट अपोजिट दूसरे बुक की बात करें जो कि बैंक रिटेन करके रखती है, अकाउंटिंग बैंक उसमें करती है, जिसे हम पासबुक कहते हैं। और आप जानते हैं कैश बुक बिजनेसमैन कस्टमर खुद से अकाउंटिंग प्रिपेयर करता है। तो पासबुक का जो बैलेंस होगा जस्ट अपोजिट पोजीशन में ये बुक है, ये बिजनेसमैन खुद से मेंटेन करता है और ये बैंक में है। बिजनेसमैन कुछ भी डिपॉजिट करता है तो बिजनेसमैन के यहाँ से जा रहा है पैसा बैंक में आ रहा है, अपोजिट साइड है, इसलिए अपोजिट बैलेंस कहलाएगा। यहाँ कैश बुक डेबिट बैलेंस कहलाएगा, तो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा। या सिंपली पासबुक बैलेंस दिया है या पासबुक क्रेडिट बैलेंस, मतलब डिपॉजिट पोजीशन ऑफ बिजनेसमैन कस्टमर्स है, जिसे हम फेवरेबल पोजीशन के नाम से भी जानते हैं। और इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने की जानकारी हम पिछले वीडियो में दे चुके हैं। जस्ट अपोजिट पोजीशन अनफेवरेबल या एक्सेस विथड्रॉवल अमाउंट का पोजीशन अगर है तो इसे हम अनफेवरेबल पोजीशन के नाम से भी जानते हैं। मतलब हमारे कहने का है, इस स्थिति में जब कैश बुक का बैलेंस हम देखेंगे तो कैश बुक का डेबिट नहीं, अपोजिट पोजीशन हो जाएगा, निगेटिव पोजीशन हो जाएगा, मींस क्रेडिट बैलेंस होगा, जिसे हम कैश बुक क्रेडिट या कैश बुक ओवरड्राफ्ट बैलेंस कहते हैं। और जब पासबुक की बात करें तो पासबुक में भी उल्टा पोजीशन हो जाएगा बैलेंस का, नेचुरल पोजीशन उसका क्रेडिट है, तो अननेचुरल पोजीशन अनफेवरेबल पोजीशन में पासबुक का डेबिट बैलेंस कहलाएगा, जिसे हम पासबुक ओवरड्राफ्ट के भी नाम से जानते हैं। इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन की जानकारी हम इस वीडियो में कराने जा रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम फेवरेबल बैलेंस से स्टार्ट किए हैं लेकिन रिजल्ट हमारा निगेटिव में आ जाता है, या अनफेवरेबल बैलेंस पोजीशन से स्टार्ट किए हैं और रिजल्ट हमारा निगेटिव में आ जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन की भी जानकारी इसी वीडियो में हम आपके सामने में प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें सबसे जरूरी चीज है, ओवरड्राफ्ट पोजीशन हो या फेवरेबल पोजीशन हो, दोनों ही कंडीशन में हमें जानना चाहिए कौन सा बुक हमारा बेस बुक होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज।
तो जैसा कि हम जानते हैं कैश बुक के कंडीशन में हमारा बेस बुक कैश बुक होता है और पासबुक के कंडीशन में हमारा बेस बुक पासबुक होता है। ये तो हम देख चुके हैं। इसी को बेस या स्टार्टिंग में बैलेंस लेकर के हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और जैसा कि देख रहे हैं यहाँ डिपॉजिट पोजीशन है, यहाँ एक्सेस विथड्रॉवल पोजीशन है, जस्ट अपोजिट पोजीशन है। जब अपोजिट पोजीशन है तो इस कंडीशन में कैश बुक क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट के कंडीशन में हमारा बेस बुक हो जाएगा पासबुक। उसी तरह से जब पासबुक का क्रेडिट या पासबुक का फेवरेबल बैलेंस है तो बेस हमारा बेस बुक है पासबुक, और जब अनफेवरेबल बैलेंस होगा तो बेस बुक हो जाएगा जस्ट अपोजिट कैश बुक। इस तरह से बिल्कुल स्थिति साफ हो गई कि अगर हमारा कैश बुक का डेबिट बैलेंस है या पासबुक का डेबिट बैलेंस है, दूसरे शब्दों में अपोजिट बैलेंस है, अनफेवरेबल बैलेंस है पासबुक, तो ये दोनों सेम कंडीशन हो गया, सेम नेचर हो गया। और जस्ट अपोजिट अगर हम पासबुक के क्रेडिट बैलेंस की बात करें और कैश बुक के डेबिट क्रेडिट बैलेंस की बात करें तो ये दोनों सेम है। इन दोनों कंडीशन में अकाउंटिंग का प्रोसेस या रूल बिल्कुल एक जैसा। दूसरे शब्दों में साधारण रूप में हम ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर क्वेश्चन में कैश बुक बैलेंस दिया गया है या कैश बुक डेबिट बैलेंस है, कैश बुक बैलेंस और कैश बुक डेबिट बैलेंस, तो बेस बुक जो होगा इस कंडीशन में हमारा कैश बुक, बेस बुक होगा हमारा कैश बुक से स्टार्ट करेंगे बनाना। जस्ट अपोजिट अगर पासबुक बैलेंस दिया गया है या पासबुक का क्रेडिट बैलेंस दिया गया है तो बेस बुक कौन सा बुक हो जाएगा, तो पासबुक। ये दोनों तो हम लोग देख चुके हैं। अब ठीक अपोजिट पोजीशन एक्सेस विथड्रॉवल की पोजीशन में आता है तो कैश बुक का पोजीशन हो जाएगा, कैश बुक का बैलेंस हो जाएगा कैश बुक क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट। तो अगर कैश बुक क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो हमेशा याद रखिएगा बेस बुक इस कंडीशन में पासबुक है और पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है या दूसरे शब्दों में डेबिट बैलेंस है। तो पासबुक का अपोजिट बुक हमारा बेस बुक होगा, पासबुक का अपोजिट बुक होता है कैश। तो इस महत्वपूर्ण बात को, इस पॉइंट को बिल्कुल दिमाग में रखना चाहिए, क्योंकि जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो या तो स्टेटमेंट में तो जो बातें क्वेश्चन में रहेगी वो लिखेंगे, लेकिन उसको रिकंसाइल करने के क्रम में हमें जरूरी है जानना कि हमारा बेस बुक कौन है। उसी बुक को बेस लेकर के फिर हम क्वेश्चन के पॉइंट को सॉल्व करेंगे, जिसकी की जानकारी हम विस्तार से आगे के क्वेश्चंस में लेकर के देने जा रहे हैं। अब हम आपके सामने में क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, from the following points of difference when cash book credit या overdraft balance is rupees 10,500, prepare bank reconciliation statement as at 31st March 2020। यहाँ पर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस दिया है, दूसरे शब्दों में ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया है, नेगेटिव बैलेंस दिया हुआ है, एक्सेस विथड्रॉवल का पोजीशन। Point number 1 is interest on overdraft rupees 500, checks drawn but not cash rupees 2,500, BR discounted was dishonored rupees 1,000, checks issued for rupees 500 but recorded in cash book with rupees 1,500, bank charges debited by bank rupees 800, and last point is check paid into bank but not cleared rupees 4,500। इन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस से हमें बैंक रिकंसिलिएशन बनाना है। तो सबसे पहले तो हम बैलेंस देखते हैं। बैलेंस में एज पर इंफॉर्मेशन ऑफ द क्वेश्चन हम उसी तरीके से नोट डाउन करेंगे। बैलेंस एज पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट, कैश बुक डेबिट और ओवरड्राफ्ट कुछ भी लिख सकते हैं आपकी मर्जी, जैसा क्वेश्चन है। और जैसा कि बताया तो बैलेंस अमाउंट को हमेशा हम फाइनल अमाउंट कॉलम में लिखते हैं।
फाइनल अमाउंट कॉलम में लिखेंगे बैलेंस अमाउंट जो कि 10,500। इसके बाद वन बाय वन हम एक एक करके पॉइंट्स को लेने जा रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट ₹500। नेचुरली ओवरड्राफ्ट यानी डिपॉजिट से ज्यादा निकाला हुआ है तो बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगी, डेबिट करेगी, माइनस करेगी, बैंक करेगी मींस पासबुक से माइनस, कैश बुक से कोई एंट्री नहीं होगी, डिफरेंस 500 का है। उससे भी पहले में सबसे पहले पता चलाना चाहिए इसमें बेस बुक कौन है। कैश बुक का नॉर्मल या फेवरेबल रहता है तो फिर उस कंडीशन में यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस, तो उस कंडीशन में कैश बुक का डेबिट बैलेंस है तो कैश बुक बेस बुक होगा। यहाँ जस्ट अपोजिट है, कैश बुक का अपोजिट है मतलब पासबुक हमारा बेस बुक। अनफेवरेबल पोजीशन है तो बेस बुक को हम इंसर्ट कर दिए हैं, ले लिए हैं और फिर एक एक पॉइंट को उसी के बेस से हम ऐड करेंगे, रिप्लेस करेंगे, जानकारी लेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट पे हम देख रहे हैं 500 का डिफरेंस है। 500 से पासबुक कम है और बेस बुक पासबुक है, उसी को बेस देना है, लिखने के बाद उसी को देखना है कि क्या करना चाहिए। तो उसको कम है तो बराबर करने के लिए पासबुक के इक्विवेलेंट लाने के लिए उसे ऐड की पोजीशन में लिखना पड़ेगा। तो ऐड में सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा इंटरेस्ट और ओवरड्राफ्ट। स्टेटमेंट कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन से उतार लेना है। ऐड के पोजीशन में आएगा 5। सेकंड पॉइंट है हमारा चेक्स ड्रॉन बट नॉट कैश्ड। हमने चेक इशू किया, इशू जब भी करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट, याद रखना है पेमेंट के लिए हमने चेक दिया लेकिन अभी तक वो बैंक में इनकैश नहीं हुआ है, प्रेजेंट नहीं हुआ है, नहीं ले गया है। तो चेक इशू किए मतलब हमारे द्वारा चेक इशू किया गया, हम अपने बुक से माइनस करेंगे, कितने रुपए से माइनस करेंगे तो 2500। यहाँ से भी प्रेजेंट ही नहीं हुआ है, इनकैश नहीं हुआ है तो डिफरेंस 2500 है। इस तरीके से इस पॉइंट ऑफ डिफरेंस से हमारा जो पोजीशन है पासबुक का क्या नजर आ रहा है। तो हमने इशू किया, पेमेंट किया, माइनस किया है, पासबुक से माइनस, पासबुक से कुछ भी नहीं किया गया। इसका मतलब पासबुक का पोजीशन अधिक है, मोर है तो फिर रेक्टिफाई करने के लिए लेस की पोजीशन में लिखें। तो लेस का पहला पॉइंट आ गया चेक ड्रॉन बट नॉट कैश्ड ₹2500। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा बीआर डिस्काउंटेड वाज डिजायर्ड ₹1000। तीसरा पॉइंट में है कि बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंट कराया मतलब हमने बैंक में डिपॉजिट किया, जस्ट लाइक चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक वाली स्थिति। तो हमने डिपॉजिट किया तो हम अपने यहाँ क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, कितने रुपए से 1000 से। लेकिन बैंक जब कलेक्शन के लिए गया तो उसे डिसऑनर कर दिया गया, मतलब यहाँ पर कोई प्लस माइनस, तो पासबुक से माइनस किया हुआ है लेकिन पासबुक में कोई एंट्री नहीं हुई है। इस कंडीशन में हम देख रहे हैं डिफरेंस 1000 है और इस 1000 से पासबुक बेस बुक है उसका क्या पोजीशन है, तो कम है तो एडिशन ऐड की जगह में जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट एडिशन का आएगा हमारा वी आर डिस्काउंटेड बट dishonored 1000। Next point है checks issued is 500 but recorded in cash book is 15। हमने इशू किया, हम माइनस किए लेकिन कहां पर माइनस किए, कैश बुक से 15 है। अगर पीछे के इशू किया गया तो जस्ट 500 से तो माइनस होगा, हुआ है कैश बुक से जस्ट 500। डिफरेंस है हमारा 1000। 1000 से हमारा पासबुक का पोजीशन ज्यादा है, कम घटा हुआ है मतलब ज्यादा है तो माइनस करने से पड़ेगा। चेक इशूड with ₹500 but recorded as ₹1500 in cash। The difference 1000 है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। बैंक ने डेबिट किया मतलब बैंक ने माइनस किया, पासबुक से बैंक माइनस करता है 800 रुपीस, यहां से नहीं हुआ माइनस, डिफरेंस 800 का है। 800 से पासबुक का पोजीशन कम है इसलिए ऐड की पोजीशन में जाएगा। बैंक चार्जेस
debited by bank 800. नेक्स्ट पॉइंट आता है लास्ट पॉइंट, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर। हमने तो चेक पेमेंट किया, डिपॉजिट कर दिया बैंक में, तो जैसे ही हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे हम अपने बुक में प्लस कर देंगे, लेकिन यहाँ पे प्लस नहीं होगा। 4500 से हमारा देख रहा है पासबुक का पोजीशन कम है तो एडिशन की जगह पर जाएगा, पोस्ट की जगह पर जाएगा। चेक पेड बट नॉट क्लियर 45। इस तरीके से हमारा टोटल ऑफ एडिशन आ गया 5813 518 1 2 6 8 5 13 17,300 और माइनस का अमाउंट है 3,500, तो 5 8 13 4 3 7 13,800। ये जो हमारा बैलेंस आएगा वो कौन सा आएगा? 10%। यहाँ पर कैश बुक क्रेडिट है तो यहाँ पासबुक डेबिट हो जाएगा। दूसरे शब्दों में कैश बुक ओवरड्राफ्ट है, पासबुक ओवरड्राफ्ट कहलाएगा। बैंक बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट, सॉरी पासबुक डेबिट और ओवरड्राफ्ट। इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, from the following points of differences when passbook debit or overdraft balance rupees 18,000 prepare BRS as on 31st March 2020, interest on overdraft, checks drawn but not cash, BR discounted or dishonored, bank paid rupees 8,000 for insurance premium against standing order। इसी तरीके से लास्ट पॉइंट है, चेक्स एंड कैश पेड इनटू बैंक रुपीस 4,000 आउट ऑफ विच ओनली 2,500 क्रेडिटेड बाय बैंक। इस क्वेश्चन में पासबुक का बैलेंस दिया गया और पासबुक का डेबिट या ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया गया है, तो बैलेंस एज पर पासबुक डेबिट और ओवरड्राफ्ट किसी लिख सकते हैं। जैसा कि बताया बैलेंस किसी भी रूप में दिया जाए, हम अमाउंट को फाइनल अमाउंट कॉलम में लिखेंगे जो कि 18,000 है। एक एक करके आप पॉइंट्स को लिखते हैं। तो पहला पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, नेचुरली बैंक चार्ज करेगी और इस कंडीशन में पहले बेस बुक को देखेंगे। तो पासबुक का अपोजिट पोजीशन है, मतलब बेस बुक हमारा पैसा है। इस बात को सबसे पहले गौर करना चाहिए। बेस बुक के पोजीशन से फाइनली ट्रांजैक्शंस को लिखने के बाद हम कंपेयर करेंगे और फिर उसके बेस बुक यानी कैश बुक की स्थिति को देखेंगे। कम होगा तो ऐड करेंगे, ज्यादा होगा तो माइनस करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में सबसे पहला पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट पर इंटरेस्ट बैंक चार्ज करती है, बैंक काटेगी हमारे अकाउंट से 500 रुपीस। हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी। हमारा कैश बुक का पोजीशन कम है तो ऐड की पोजीशन में जाएगा। स्टेटमेंट आप जानते हैं, पॉइंट नंबर 1 ऐड की पोजीशन में जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 को ले, चेक ड्रॉन बट नॉट कैश्ड। चेक हमने इशू किया, इशू करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट, मतलब माइनस करेंगे अपने बुक से 2500 और ये बैंक में गया ही नहीं आज तक, बैंक में निकास नहीं हुआ है, मतलब इस तरह से 2500 से। और इससे हमारा कैश बुक का पोजीशन क्योंकि कैश बुक है कम है, इसलिए ये भी ऐड की पोजीशन में जाएगा। पॉइंट नंबर 2 भी ऐड की पोजीशन में जाएगा। स्टेटमेंट जो है लिखा हुआ लिख देना। नेक्स्ट है बीआर डिस्काउंटेड बट डिसऑनर्ड। तो थर्ड पॉइंट है बीआर डिस्काउंटेड, मतलब हमने डिपॉजिट किया, हम जब डिपॉजिट किए तो आपने बुक में एंट्री कर दिया 1000 से प्लस हमारा पैसा, हमें बिल रिसीवेबल का पैसा मिलना है, लेकिन यहाँ पर डिसऑनर होने के कारण ये काउंटिंग नहीं होगी। इस कारण से हमारा जो कैश बुक का पोजीशन है अधिक है, माइनस में जाएगा, लेस में जाएगा। लेस का नंबर पॉइंट नंबर 3 पे आएगा। स्टेटमेंट आप हैं 1000। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 4 नंबर पॉइंट, बैंक पेड रुपीस 8,000 फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम। बैंक ने पेमेंट किया हमारे इंश्योरेंस प्रीमियम का, तो बैंक से माइनस होगा, हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई अकाउंटिंग नहीं होगी। डिफरेंस 8,000 से और 8,000 से हमारा कैश बुक का पोजीशन ज्यादा है, उससे नहीं घटाया हुआ है, नहीं माइनस किया हुआ है, ज्यादा है तो माइनस पोजीशन में आएगा, लेस करेंगे 8,000। लास्ट पॉइंट है हमारा 5 नंबर, चेक
एंड कैश पेड इनटू बैंक, सब मिलाकर के 4000 बैंक में जमा किए, लेकिन अकाउंटिंग डेट तक कंपैरिजन डेट तक हमने पाया कि 2500 रुपीस से बैंक क्रेडिट कर पाई। बैंक क्रेडिट किए 2500 से, और जैसे ही हम चेक बैंक में डिपॉजिट करेंगे हम अपने आप क्रेडिट कर देंगे 4000 से। तो डिफरेंस यहाँ 1500 का है। लेस बुक कैश बुक में ज्यादा जोड़ा हुआ है, मतलब अधिक है तो लेस करेंगे 1500 से। इस तरीके से टोटल अमाउंट 3000 हमारा प्लस के पोजीशन में आ रहा है, टोटल 21000 आ गया टोटल। माइनस के पोजीशन में 10500 आ रहा है, तो डिफरेंस भी बचा, लास्ट में बैलेंस भी बचा 10500 से। अपोजिट बुक हमारा बेस बुक बैलेंस होता है, बैलेंस यहाँ पर बैलेंस एज पर पासबुक है, यहाँ पर हो जाएगा बैलेंस एज पर कैश, बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट कुछ भी लिख सकते हैं। इसी क्वेश्चन में हम मामूली चेंज करके, निगेटिव क्वेश्चन में हम थोड़ा सा चेंजेस ला करके निगेटिव पोजीशन ला जा रहे हैं। मान लीजिए बैलेंस हमारा 5000 है, बाकी सेम है, क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं, तो यहाँ पर 5000 आ जाएगा फाइनल अमाउंट कॉलम में। 5000 में हमारा जो एडिशन का वैल्यू है वो 3000 है, 3000 ऐड करेंगे तो 5 और 3 8000 आ गया टोटल, बाकी में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। माइनस करने का वैल्यू है 10500 का, बताइए यहाँ पर प्लस में 8000 है, माइनस में 10500, रिजल्ट माइनस में आ गया, माइनस 2500 आया। माइनस नहीं लिखना है, बैलेंस के पोजीशन को चेंज कर देना, जस्ट अपोजिट कर देना है। यहाँ पर बैलेंस का पोजीशन कैश बुक है, लेकिन कैश बुक जब पॉजिटिव रिजल्ट रहता है, नेगेटिव रिजल्ट है तो कैश बुक का क्रेडिट का अपोजिट हो जाएगा कैश बुक डेबिट, या सिंपली कैश बुक बैलेंस कहलाएगा, ओवरड्राफ्ट बन जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए हम कैश बुक ओवरड्राफ्ट से स्टार्ट कर रहे हैं और नेगेटिव रिजल्ट आ गया, तो पासबुक ओवरड्राफ्ट नहीं लिख करके पासबुक। मान लीजिए हम कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हैं और नेगेटिव रिजल्ट आ गया, तो पासबुक नहीं लिख करके पासबुक ओवरड्राफ्ट हो जाएगा। पासबुक से स्टार्ट कर रहे हैं, रिजल्ट हमारा नेगेटिव आ गया, तो कैश बुक नहीं लिख करके कैश बुक ओवरड्राफ्ट लिखेंगे। इस बात को भी विशेष रूप से ध्यान देना है, कभी कभी इस तरह की परेशानी भी स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ता है, कुछ क्वेश्चन में ऐसी स्थिति भी दी गई है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए अब आप अपने बुक में जितने भी क्वेश्चन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के दिए गए हैं, चाहे वो कैश बुक बैलेंस का दिया गया हो, चाहे पासबुक बैलेंस का दिया गया हो, चाहे कैश बुक ओवरड्राफ्ट बैलेंस का दिया हो, चाहे पासबुक ओवरड्राफ्ट बैलेंस का दिया गया हो, हर एक क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें फिर भी कोई समस्या रहती है तो आप अपनी बात को कमेंट सेक्शन में आवश्यक रूप से रखिए, हम उसका सॉल्यूशन प्रेजेंट करेंगे, कमेंट सेक्शन में ही जवाब देंगे, और जरूरत पड़ेगा तो उसके लिए स्पेशल वीडियो भी बना करके आपके सामने में पेश करेंगे। अगला जो वीडियो आएगा हमारा निश्चित रूप से एक अलग तरह का टॉपिक लेकर के हम आने जा रहे हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में ही कभी कभी क्वेश्चन कैश बुक प्रिपेयर करके दे देता है, पासबुक प्रिपेयर करके दे देता है, और पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमें निकाल करके तब रिकंसिलिएशन बनाने के लिए बोला जाता है। तो हम ऐसे ही क्वेश्चन को लेंगे, when points are of difference to be pointed out, उसे हमें निकालना है, and preparation of bank reconciliation statement, दूसरे शब्दों में preparation of bank reconciliation statement from cash book and detail of passbook, detail of cash book and detail of passbook, इस तरीके का जब क्वेश्चन रहता है तो हम कैसे क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं, दूसरे शब्दों में, या वो पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस को कैसे पॉइंट आउट करते हैं, उसको उसका सॉल्यूशन फिर कैसे प्रेजेंट करते हैं, इसी बात की जानकारी हम अगले वीडियो में विस्तार से देंगे। साथ ही साथ अभी भी हम कह रहे हैं, अगर आप हमारे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आवश्यक रूप से सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि सभी स्टूडेंट्स के बीच में बात जाए और सही रूप में वो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना समझें, सीखें। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको बतलाए हैं, जैसा कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अब तक जितनी जानकारी कराए उससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रायः जो बुक्स में दिए गए हैं तरीके 10, 12, 15 रूल दिया गया है, हम आपके सामने में सिर्फ 4 शब्द का रूल लेकर के आए। ट्रांजैक्शंस को लिखने के बाद हमें सिर्फ देखना है
कि जो बेस बुक है उसका पोजीशन कम है तो ऐड कर देंगे, यानी लेस पोजीशन में है तो ऐड कर देंगे। अगर बेस बुक का पोजीशन मोर है, ज्यादा है, अधिक है, तो माइनस कर देंगे। यानी लेस इक्वल टू ऐड, मोर इक्वल टू लेस। यही तो हमारा 4 शब्द का रूल है। इस पर कोई भी बुक में क्वेश्चन हो, किसी भी बुक का क्वेश्चन हो, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और एक दूसरी महत्वपूर्ण बात, जैसा कि आज स्पष्ट किए हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के क्रम में सबसे पहले बेस बुक कौन है हमारा, इसकी पहचान बिल्कुल जरूरी है। रिकॉग्निशन ऑफ बेस बुक इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज वेल एज, जैसा कि हम बताए उसके बाद, रूल ऑफ बैंक प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। Thank you.